तो प्रथमेश जी, क्रिकेट बेसिकली सबका एक चाइल्डहुड पैशन रहता है कि उनको क्रिकेटर बनना है. एंड हम लोग तो बेसिकली एवरीवन इज अ फैन ऑफ क्रिकेट टीवी से देखने के बाद. सो आई वांटेड टू नो योर अर्ली डेज, हाउ डिड क्रिकेट बिकेम अ पैशन फॉर यू? ऑलराइट, पैशन से ज़्यादा आई वुड रादर यूज द वर्ड ऑब्सेशन फॉर मी. द रीज़न बीइंग, जैसे हर एक बच्चा एक सोसाइटी में खेलता है, गली में खेलता है, वैसे मेरी भी शुरुआत वैसी हुई. रबर बॉल क्रिकेट, बहुत सारे कांच तोड़े. तो कैसे कैसे स्पेस थोड़ा सा मुझे यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होता था मेरा. जैसे कि प्रॉब्लम्स होते थे, जगह कम था, और मेरे शॉट्स भी काफ़ी अच्छे होते थे. तो हर एक घर घर की कहानी टाइप्स. तो वो देख के मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अगर ये खेल रहा है, क्यों ना इसको एक अच्छा प्रोफेशनल कोचिंग दिया जाए, उसको समझाया जाए कि क्या होता है क्रिकेट. सो देयर दे फेल्ट दैट अरे ये तो दिन रात ग्राउंड पे ही रहता है. तो स्टडीज तो करता है, लेकिन इसका इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स द ग्राउंड. ही इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गोइंग फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस और दोस्तों के साथ खेलना, और यही सब में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो देन देयर दे फेल्ट कि नो, नाउ ही नीड्स अ प्रोफेशनल कोचिंग और अंडरस्टैंडिंग हाउ द गेम इज प्लेड. तब जाके उन्होंने मुझे प्रोफेशनल कोचिंग सेटअप में इंट्रोड्यूस कराया व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड. ओके. यस, आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड. एंड उस टाइम पे फिर मैं और मज़ा करने लगा, क्योंकि जो मुझे सोसाइटी में खेलने में जो रिस्ट्रिक्शंस आते थे, अब वहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. मैं बिंदास अपने शॉट्स खेलता था, बॉलिंग डालता था. और मुझे अभी भी याद है, मेरा फर्स्ट इंसिडेंस ऐसा था कि पहले दिन मुझे मेरे कोच शराफत बापे थे. ही टोल्ड मी दैट एक्चुअली माय पेरेंट्स, ही टोल्ड माय फादर कि पहले दिन पे कि तुमचा मुलगा सॉलिड है. दिस वॉज हिज स्टेटमेंट. एंड पहले दिन उन्होंने मुझे बैट दे दिया उनका, बोला कि बेटा घर पे जाके प्रैक्टिस करो, आपके जो भी ग्राउंड है सोसाइटी के, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो. तो वो मेरे लिए एक ओवरवेलमिंग मोमेंट हो गया कि एक तो सोसाइटी से ग्राउंड पे जाना, ग्राउंड पे जाके ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलना और बैट मिलना. तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि ओके, नाउ तो मुझे करना ही है. एक मोटिवेशन आ गया. मोटिवेशन आ गया. वहां से बेसिकली आपने बताया बैटिंग भी आप करते हो, बॉलिंग भी करते थे. राइट. हाउ डिड दैट बिकेम एन ऑलराउंड? आप तो दोनों ही चीज करते थे, बट वहां से बॉलिंग का कैसा आपको पैशन आपका डेवलप हुआ? Actually, I wanted to become a batsman. Okay. So, and I do bat well. हाँ. So, when I was in fourth standard, मेरे एक दूसरे कोच थे. उनके यहाँ पे सब सारे ओपन एज ग्रुप के बैट्समैन हुआ करते थे. तो उन्होंने बोला कि प्रथमेश, तू इनको बॉलिंग डाल, क्योंकि ये तुझे डालेंगे तो तुझे लग जाएगी. मैं छोटा था. अच्छा. हाँ. तो मैंने बॉलिंग शुरुआत की, और मुझे डायरेक्टली नया बॉल देते थे हाथ में कि ये ले ब्रांड न्यू बॉल, इससे डाल. सो व्हेन आई यूज्ड टू बॉल, आई लिटरली यूज्ड टू बीट देम. मैं बीट करने लग गया उनको. करेक्ट. या उनका एक हाथ दूसरा विकेट निकालने लग गया. व्हेन आई वाज जस्ट इन फोर्थ स्टैंडर्ड, और वो तो काफ़ी बड़े थे. तो वहाँ पे कुछ चीज़ देखी शायद उन्होंने मेरे में कि अरे ये बॉलिंग अच्छा करता है, तो बॉलिंग पे ही फोकस कर. तो उन्होंने मेरे पेरेंट को बताया, मेरे फादर को बताया कि तुमचा मुलगा बॉलिंग खूप चांगला करतो, त्याला बॉलिंगच करू द्या. एक महीना मुझे बैटिंग ही नहीं दिया. अच्छा. और मैं घर पे जाके रोने लग गया मेरे डैड के बारे में, मला बैटिंग देत नाही. करेक्ट. तर फिर डैड ने जाके उनको पूछा कोच को, सर एकदा तरी बॅटिंग नाही, तुमचा मुलगा बॉलिंग खूप चांगला करतो, त्याला बॉलिंगच करू दे. तो ऐसे कर करके वो मुझे इंटरेस्ट भी बढ़ने लग गया मेरे बॉलिंग में. हाँ. और वो बैट्समैन का जो भूत था थोड़ा सा डाउन हो गया और बॉलिंग ज्यादा हो गया. बट वो स्टिल है अंदर, वो बैटिंग, आपका जो बैटिंग करने का जो था वो. I still want to bat more. So right now you are still, I can call you as a bowling all-rounder, or you would like to say कि I'm an all-rounder? No, I'm a bowling all-rounder. Bowling all-rounder. Yeah. Perfect. So you have played A division for 10 to 15 years, correct? Correct. So उसका जरा आप एक्सपीरियंस बताइए A डिवीजन का. शुरुआत करें तो काफ़ी जल्दी हुई. 11th स्टैंडर्ड में था. 11th स्टैंडर्ड में एक थाने का लड़का एक मुंबई के सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट होता है, और वहाँ जाके एक सिलेक्शन टूर्नामेंट में सिलेक्ट होता है नेम्ड एज षटका ट्रॉफी. ओके. षटका ट्रॉफी वाज अ सिलेक्शन टूर्नामेंट फॉर अंडर 17. अभी तो मुंबई अंडर 16 हो गया है, तब 17 हुआ करता था. उस षटका ट्रॉफी में इट वाज अ 3-day टेस्ट मैच. ऐसे 3 टेस्ट मैच थे. उस 3 मैच में मैंने 12 विकेट निकाले, लाइक 4, 4 and 4. हाँ. तब मैं एक्चुअली लाइमलाइट में आया, और सिलेक्टर्स थे, काफ़ी MC ऑफिशियल्स थे. They saw, who is this guy? Like, I was bowling quick,
The ball was hitting the keeper's gloves very well. So who is this guy? And wickets भी निकाले. So that was my first exposure to Mumbai cricket. Okay. हाँ. Okay, coming from a Thane city. So Mumbai cricket के मेरा first exposure था. And that time I got selected for Mumbai under-17. So MCA क्या होता है ये मुझे तब पता चला कि कितना competitive होता है, कितने बच्चे होते हैं. So from there एक बार मैंने अंडर-17 मुंबई खेला. उसके बाद मुझे एक दो अपॉर्चुनिटीज़ आए डायरेक्टली फॉर ए डिवीज़न कांगड़ा लीग. ओके. सो वो था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस. मेरा फर्स्ट क्लब था फोर्ट विजय एंड इट वाज बैक इन 2008 आई गेस 8-9 उस टाइम पे. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर ए डिवीज़न क्रिकेट. Do you remember at what speeds were you bowling? Because I'm pretty sure the selectors must have seen something. तो approx आप बता सकते हो? I was bowling approx 130s when I was 16-year-old. Okay. And it was pretty quick that time. Yeah. And जब आपको अब लगता था कि आपको आप swing कर पा रहे थे, so how did that? Did anyone tell you about the swinging aspect of your bowling? Basically, I was a swing bowler when I was young. क्योंकि I was never a huge build guy. Okay. So I was always a guy who used to swing ball more, rely on swinging and taking wickets. तो swing का आइडिया मुझे पहले से था. Okay. बस पेस नहीं था जब मैं स्कूल क्रिकेट में था. जैसे मेरा एज बढ़ता गया और मैं अंडर-17 में आया वैसे आई वर्कड ऑन माई फिटनेस ऑल्सो. सो स्पीड के साथ स्विंग भी मेरे पास था. तो दोनों चीज जब ऐड हो गई तो इट वॉज मोर लीथल. इट बिकेम मोर डेंजरस कि यार स्विंग भी हो रहा है, पेस भी है और गिर के कट भी हो रहा है. तो इस बंदे में कुछ है. तब जाके मुझे पता चला कि ओके मेरे पास ये सारी क्वालिटीज है. ये बताने के लिए भी कोई होना चाहिए कि तेरे पास ये चीज़ है तो तू इस पे वर्क कर सकता है. तो दैट वाज माय लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट जब मुझे पता चला. सो ऑब्वियसली थाने से आप बिलोंग करते, सो वहाँ से आप CST जाते थे फॉर द प्रैक्टिस सेशंस एंड मैचेस एंड ऑल. करेक्ट. तो वो एक जर्नी तो रहता ही है कि एक लंबा सा जर्नी रहता है एंड थाने का और CST से काफ़ी एक डिस्टेंस है, इफ यू कैन सी दैट. सो उसका जर्नी के बारे में आप बताइए. कुछ फनी इंसिडेंसेस भी बताता हूँ आपको. श्योर. मुझे ये पता नहीं था कि अगर तुमको CST जाना है थाने से तो तुम प्रैक्टिस को जा रहे हो तो तुमको वाइट्स पहन के नहीं जाना है. यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स. तुमको स्पाइक्स पहन के नहीं जाना है. तो मैं घर से स्पाइक्स पहन के निकलता था. ओके. रिक्शा में भी स्पाइक्स, ट्रेन में भी स्पाइक्स. और लोग देखते थे कि ये कौन है. आवाज आ रहा है, फिसल रहा है. छोटा था, पता नहीं था कैसे ट्रैवल करना है. और वो भी वो भीड़ में जहाँ पे नॉट नेसेसरीली हर टाइम मुझे थाने स्टार्टिंग का ट्रेन मिले. तो वो कभी कल्याण बदलापुर से आने वाला ट्रेन होता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. प्लस वो किट बैग. बहुत सारी बार तो I wasn't able to get in the train, so I used to go in the luggage compartment. Okay, yeah. बहुत सारे बार तो मुझे टिकट निकालने का भी फुर्सत नहीं मिला because 7 o'clock I have to reach Mumbai. So I have to catch a like 5:30 का train, get up at around 4:35. It was very difficult. So लेकिन जरूरी था कि वहाँ पे पहुँचना है, जाना है, करना है. वो कभी भी कम नहीं पड़ा मेरी तरफ से. तो ट्रैवलिंग इशू होता था, लेकिन वो मैंने इशू करके नहीं लिया. मैंने इस तरह से लिया कि नहीं, अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो मुझे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. तो वो स्ट्रगल मैंने एक पॉजिटिव वे में किया. और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स बाद में मुझे अच्छे लगने लगे. जब आप वो ट्रेन का सपोज आप जब आप सफ़र कर रहे थे, क्या थॉट्स आ रहे थे दिमाग में फ्रॉम द टाइम थाने से लेके जब आप जो स्टेशन पे पहुंचते थे? तो जो थॉट्स रहते हैं वो मुझे उसके बारे में ज़रा जानना था कि वहाँ पे जाके मुझे बैटिंग क्या करनी है, मुझे बॉलिंग क्या करनी है. बहुत सारी बार तो सुबह नाश्ता करके निकलने का टाइम भी नहीं होता था. मम्मी तो सब करके देती थी, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था. ओके. लेकिन मैं ही थोड़ा सा कभी कभी लेट उठता था या कभी सच में जल्दी उठ के भी घाई हो जाता था. रिक्शा नहीं मिलती थी, बस लेट हो जाती थी क्योंकि मेरा घर भी स्टेशन से ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर की दूरी पे. सो द थॉट्स वेयर लाइक कि कभी ऐसे थॉट्स थे कि अरे मैंने नाश्ता नहीं किया है तो क्या मैं वहाँ पे अच्छा बॉलिंग डाल पाऊंगा. कभी ऐसे थॉट्स थे कि चलो आज तो खाना अच्छा खाया लेकिन नींद नहीं हुई है, बट नहीं फिर भी मुझे करना है. और प्रैक्टिस को जाने के बाद आज मेरा प्लान क्या होगा कि आज मैं क्या बॉलिंग डालूंगा. आज मैं ये बैट्समैन को कल मैंने अगर बाउंड्री खाई है कौन से बॉल पे तो आज मुझे वो रिपीट नहीं करना है. तो मेरा फोकस सारा उसी की तरफ होता था.
तो आपने बताया कि आपका जो स्ट्रगल जो था, लेकिन देन इवेंचुअली यू वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट मुंबई इन द रणजी ट्रॉफी इन 2013, राइट? 2013-14 season, correct. So what was that feeling? What did you do? What were you thinking when you bowled the first ball? ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकता जो मेरे साथ हुआ था फर्स्ट मैच में. बिफोर आई कम देयर आई वुड लाइक टू शेयर यू द एक्सपीरियंस कि मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे. Sure. So there were almost 6 to 7 years of struggle in A division cricket. वहाँ पे consistent performance in all age groups, under 19, under 23, under 25 भी होता था एक साल, उसमें भी मेरा performance अच्छा हुआ था. Along with that, I started building my skills, which will improve my T20 game. Okay. Okay. So basically, I am known for a good slow ball specialist. Okay. Or death over specialist, if you can say. Okay. In Mumbai cricket. And now everywhere in India. So that was the journey when I started building my skills. I was consistently performing, but I was not getting the chance to enter into the Ranji team because of course it is a pack side. किसी भी नए बंदे को आना, it is not a cakewalk. It takes a bit of time. वो जो जर्नी था उसमें there was a tournament of MCA Corporate Trophy. It was a T20 game. Okay. Okay. तो MCA Corporate Trophy जो मैं DY पाटिल से रिप्रेजेंट किया था. So DY पाटिल से मैंने उस ट्रॉफी में मैंने 3 मैच में कुछ 12 विकेट्स निकाल दिए. 4 and 4 something like that. Correct. Yeah. Okay. So in a T20 game, which is a big thing. Big thing. Yeah. Yeah. So all the eyes of the selectors were towards me. Ki, who is this guy who is doing something different than what other people are doing? Why is he picking so much of wickets? And that was because of my slow one. Okay. And that is because of my variation delivery. Correct. वो slower ball. Sorry, I'm interrupting. But वो slower ball, like I like Jade Dernbach जो इंग्लैंड के जो प्लेयर थे, he used to bowl the slower ball ऐसे करके back of the hand. So how did you bowl the slower ball? Just like were there any changes in your action at that time? Sorry, थोड़ा technical question हो गया, but I wanted to sort of know that. No worries. So I also bowl back of the hand. Okay. Just like Jade Dernbach. Correct. But maybe better than him. Yes, of course. And that is because मेरा एक्शन का जो आर्म स्पीड है, it doesn't change. Okay. Plus I also vary the lens in the same way. मैं स्लो बॉल में बैक ऑफ द हैंड में मैं मेरा लेंस भी वेरी कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द बैट्समैन इज प्लेइंग. मैं मेरा लाइन वेरी कर सकता हूँ. जैसे हम लोग नॉर्मल बॉलिंग के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग लाइन एंड लेंथ पे, वैसे अलग अलग लाइन एंड लेंथ में स्लो बॉल से डाल सकता हूँ. एंड स्लो बॉल बोलिंग बैक ऑफ द हैंड इज क्वाइट अ डिफिकल्ट आर्ट बिकॉज नॉर्मल बॉल छोड़ना और पीछे से छोड़ना, उसमें कंट्रोल लाना बहुत difficult. So you used to bowl slower ones at like that way or? Correct. Okay, like that way. Back of the hand only. Okay. Yes. Okay. That I did not know. So in under 19s, one day games, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे विकेट्स निकाले. One match I picked 4. One match I picked 3 wickets. So that is where everybody came to know, all my colleagues as well as selectors, that he does something different. But वो था under 19 में, when I was 18. So 18 से लेके 21 साल का जो सफ़र है, I debuted when I was 21. Okay. These 3-4 years, वो चीज़ मुझे करते रहना पड़ा. It was not a 1 year wonder. वो चीज़ मैं consistently every time I kept on doing it. I picked up wickets. I played consistently almost for Union Bank. I played for IDBI Bank. 3 years for Reliance Energy. ये मेरा corporate cricket हो गया. उसके अलावा 2 years for Fort PJ जैसे मैंने डेब्यू किया आपको बताया. उसके अलावा 3 years for शिवाजी पार्क जिमखाना, which is one of the prestigious clubs in Mumbai. I played over there and I was leading the bowling attack there also for those 1 or 2 years. So ये जो मेरा जर्नी था, इसमें नॉट जस्ट एक मैच का परफॉर्मेंस काउंट किया जाता था. इसमें एवरीथिंग लाइक व्हाट एम आई डूइंग इन कॉर्पोरेट, व्हाट एम आई डूइंग इन क्लब क्रिकेट, व्हाट एम आई डूइंग इन एज ग्रुप क्रिकेट. एंड देन इफ एवरीथिंग इज सम्ड अप कि अच्छा नहीं ये तो सब जगह पे अच्छा कर रहा है, इसका मतलब सच में इसमें कुछ है. ये चीज़ सिलेक्ट उसको समझ में आ ही जाती है. एंड देन देयर कम्स अ वन टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में आप अच्छा कर जाते हो और आपको वो चांस मिल जाता है. कौन सा वो टूर्नामेंट था MCA कॉर्पोरेट ट्रॉफी. ओके. वो जहाँ जिसमें मैंने DY पाटिल से रिप्रेजेंट किया. ओके. एंड देयर आई पिक दोज विकेट्स
and I was not directly selected. I was called for selection matches for Ranji Trophy. समझा. सैयद मुश्ताक अली का. So वो जो सिलेक्शन मैचेस थे उसमें भी मैंने अच्छे विकेट्स निकाले. There were 3 selection matches, 1 at BKC, 2 at Wankhede. And ये जो चीज़ है ना, ये देख रहे थे जहीर खान. Because he was still playing and he was supposed to lead Mumbai team. अच्छा. And he also saw me. This is what year? 2013. Correct. And फिर वहाँ से you made your Ranji debut. Then I debuted for Ranji. And then came my first game under Zahir Khan. Under Zahir Khan, okay. How was that like? Now I'll come to the funny part. Okay, sure. Okay, so जैसे मैं ग्राउंड पे उतरा, जैसे मैंने आपको ये सारा स्ट्रगल्स बताया, हाँ. उसके बाद मैंने वो जो MCA का लोगो देखा था यहाँ पे, हाँ. कि अरे मैं अपने आप को देख रहा हूँ. सबसे पहला मैच एट वानखेड़े, डेब्यू मैच अगेंस्ट बड़ौदा, अंडर लाइट्स, मतलब रात का मैच था. एंड जहीर वॉज माई कैप्टन. सो वो फीलिंग ही अनरियल था. देन एक बार थोड़े टाइम के बाद मैं सेटल हो गया कि ओके नहीं, अभी तो मुझे खेलना है. देन केम माई चांस टू बोल. और जैसे मैंने बॉल हाथ में लिया वैसे बटरफ्लाइज आने लग गए. करेक्ट. वो तो आना ही था. तो आने लग गए तो अभी क्या करूँ, डालना तो है. ओके. तो जो चीज़ मैंने किया था अभी पहले से, वो चीज़ सारा ऐसा ब्लैंक हो गया मेरे सामने. एंड पहला बॉल मैंने डाल दिया वाइड. ओके. ऑफ साइड पे. ओके. आई केम बैक. दूसरा बॉल मैंने डाउन द लेग वाइड डाल दिया. समझा. हाँ. तीसरा बॉल मैंने वापस वाइड डाल दिया. The pressure was there. The pressure was there. Correct. Zahir bhai came to me and I was like, now what will he say? He came to me की डाके तू आता 3 बॉल टाकलेस, तुझा तर नर्वसनेस गेला असेल ना. एंड आई वाज लाइक, मुझे लगा कुछ डांटेंगे या कुछ बोलेंगे, बट ही सेड इन द अदर वे कि आता नर्वसनेस गेला ना, आता बिंदास टाक. और वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, वो पूरा टूर्नामेंट मुझे वो कॉन्फिडेंस चला. एंड आई प्लेड 4 मैचेस. फर्स्ट अगेंस्ट बड़ौदा, उसी मैच में मैंने मेरा डेब्यू विकेट था यूसुफ पठान. ओके. सो आई पिक्ड हिम. सेकंड मैच आई प्लेड अगेंस्ट सौराष्ट्र, थर्ड अगेंस्ट गुजरात, फोर्थ अगेंस्ट महाराष्ट्र. ये चारों मैचेस में मैंने सिर्फ 1 6 खाया है. अच्छा. सो दैट वाज द इम्पैक्ट विच आई क्रिएटेड. वो भी हार्दिक पांड्या ने मार दिया, वरना उसको भी मारने नहीं देता मैं. लेकिन हो गया वो. बट दैट वाज द इम्पैक्ट विच क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग विच ही सेड, आता तू बिंदास टाक, तू चांगलं करून आलेला आहेस. करेक्ट. हाँ. सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. रणजी ट्रॉफी में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं. नॉट everyone wants to go and represent for their state teams in the Ranji Trophy. काफ़ी challenges होते हैं. You would want to share any particular kind of challenge if some cricketer is watching. So how would you sort of give him the tips or something like that, advice for them? So रणजी ट्रॉफी का जो 15 का स्क्वाड होता है, वो 15 का स्क्वाड निकाला जाता है ऑलमोस्ट 1-2 लाख क्रिकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द मुंबई. शायद मैं कम ही नंबर ले रहा हूँ. ओके. बट इतने सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे खेलते हैं और सबका एक ही मोटो होता है कि मुझे मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करना है एट द हाईएस्ट लेवल. तो आप सोचिए 2-2.5 लाख प्लेयर्स में से अगर आपको 15 निकालने हैं और 15 में से 11 लोग खेलने वाले हैं, तो कितना हाई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट रहेगा. एंड मुंबई इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट विच एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई ओपिनियन इन द एंटायर इंडिया, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज द बेस्ट. उसमें भी तुमको बेस्ट टीम में आना है. सो इट टेक्स अ लॉट. नाउ व्हाट डज इट टेक, मैं वो बताता हूँ. सबसे पहले यंगस्टर्स हु आर कमिंग एंड ट्राइंग टू पुश देमसेल्व्स फॉर द रणजी ट्रॉफी, दे नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस. बिकॉज आप उनको रिप्लेस करने वाले हो जो वहाँ पे कुछ अच्छा करके आए हैं. वो 11 में से 1-2 प्लेयर्स जो रिप्लेस होंगे, आप उनसे बेहतर हो तो ही आप रिप्लेस होने वाले हो. तो आप में कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए ताकि आपको लिया जाए. उनको तो निकाल नहीं सकते बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अच्छा किया है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्लेस समबडी एंड गेट इनटू द टीम. सो यू नीड टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, पेशेंस के साथ साथ देयर नीड्स टू बी परसिवियरेंस. बिकॉज दिस इज नॉट अ 1 year वंडर कि एक साल खेल लिया, अच्छा किया, तुम डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए. वो हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट उसके पीछे आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज यू विल बी एक्सपोज्ड इन द रणजी ट्रॉफी. तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी है. कौन सा एक्सपीरियंस? क्लब एंड कंपनी क्रिकेट का.
if you have that much amount of backlog of experience, you know what situations you need to face. आपको उसके अंदर से कैसा बाहर आना है, ये सब आपको पता होना चाहिए. तब जाके आप वो कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर पाओगे और एटलीस्ट सिलेक्ट हो पाओगे. एंड द थर्ड थिंग इज द परफॉर्मेंस. यू नीड टू कीप परफॉर्मिंग डे इन डे आउट. सो परफॉर्मेंस होने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है. पेशेंस होगा तो ही परफॉर्मेंस होगा. सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. एंड वो जो परसिवियरेंस के बारे में मैंने बात की, द थर्ड फैक्टर, परसिवियरेंस इस तरीके से कि आपको हर साल हर सीजन आपको वही चीज़ रिपीट करते रहनी है जिस चीज़ ने आपको सक्सेस दिया है. सो ये 3-4 चीज़ें अगर कोई प्लेयर फॉलो करे तो ही विल डेफिनेटली रीच द रणजी लेवल. What were your challenges when you were playing Ranji? When I was playing Ranji, different types of pitches, different types of mindset of the batsman. क्योंकि हमको पता है मुंबई में कौन क्या कर सकता है. Even the international players who are playing in Mumbai, we get to bowl them, so we know. But there are so many players who are in different states or who come directly from international cricket to the Mushtaq Ali. तो वो तो अच्छा ही एक्सपीरियंस करके आए हैं और तुमको उनको बीट करना है, तो तुम्हारा गेम उनसे भी लेवल अप होना चाहिए. वो जो माइंडसेट का डिफरेंस है वो चैलेंजिंग है. स्किल्स में तो 19-20 हमेशा होने ही वाला है. तुम्हारा स्किल्स ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करेगा. तुम वैसे ही बॉलिंग डालने वाले हो जैसे तुम पहले डालते थे. उसमें डिफरेंस आएगा कि तुम्हारे स्ट्रैटेजीज कैसे यूज़ करते हो कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट. इसके लिए तुमको खुद का गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ आई एम मोर अवेयर अबाउट माई गेम, only then I can strategize. Otherwise, I'll be exposed. So that was very challenging from my end because मेरे में स्किल था, स्ट्रैटेजी भी एक पॉइंट तक था, बट कुछ बैट्समैन के सामने वो स्ट्रैटेजी फेल हुआ. तो अब क्या करना है, तो उससे मैं सीखा. Then I started understanding, no, now I need to be well prepared beforehand, and when I did that, I became successful. Apart from that, the challenging part is the physical fitness. The requirement of physical fitness is too much because you're not only playing for Ranji Trophy, you're also playing club cricket, company cricket, you're practicing, you're doing everything. And as a fast bowler, it is very important to stay fit. Correct. Like injuries are like तुम्हारा एक कंपेनियन है. जो होता ही है कोई ना कोई इंजुरीज में. और ऐसे भी नहीं है ना कि तुम हर इंजुरी लाइक यू आर कंप्लीटली फिट एंड देन प्लेइंग. देयर आर सम निगल्स. मेनी फास्ट बॉलर्स वी प्ले विथ निगल्स. ओके, नॉट 100% फिट. नो, नॉट 100%. अगर तुम 90% पे हो, कुछ चीज़ तुमको लाइक परेशान कर रही है, तो तुम गेम तो नहीं छोड़ सकते. अगर वो क्रूशियल गेम है उसमें भी परफॉर्म करना है क्योंकि तुम कुछ अच्छा करके वहां तक तुम्हारी टीम को लेके आए हो. करेक्ट. तो डेफिनेटली टीम को तुम्हारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. तो इस सिचुएशन में हु इज गोइंग टू पुश यू? योरसेल्फ इज गोइंग टू पुश योरसेल्फ. तो वो निगल के साथ खेलना, मैनेज करके खेलना, ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है. एक रिस्क फैक्टर भी होता है ना कि अगर सपोज यू आर प्लेइंग विद अ स्लाइट निगल, सो हाउ इज दैट, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू पर्टिकुलरली? इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आप 2 चैलेंजेस फेस कर रहे हो. पहला सामने वाले बैट्समैन के साथ, दूसरा अपने आप के साथ. करेक्ट. सो मैं जब बैट्समैन का चैलेंज तो बाद में आता है, सबसे पहला चैलेंज खुद का है कि मैं खुद के चैलेंज को ओवरकम कर पाऊंगा कि नहीं, और अगर मैंने किया तो ही मैं बैट्समैन को अच्छा बॉल डाल पाऊंगा और फिर विकेट निकाल पाऊंगा. बहुत सारे बार ऐसे होता है कि कोई सिलेक्शन टूर्नामेंट हो जाता है और तुम इंजर्ड हो जाते हो, तो ऐसे टाइम पे वेदर टू बैक आउट और टू पुश योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन मेरे साथ हमेशा रहा है. और आई कैन टोटली, इफ व्यूअर्स आर देयर, दे कैन डेफिनेटली रिलेट कि ये जो सिनेरियो है हर एक के केस में हुआ रहेगा कभी ना कभी. कल मेरा मैच है और आज मैं इंजर्ड हूँ तो मैं क्या करूँ. तो वो इंजरी का ग्रेड कितना है, आप कितना सस्टेन कर सकते हो, आप टीम को रिस्क पे लगा रहे हो या आप अपने आप को रिस्क पे लगा रहे हो. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप अपने साथ, खुद के साथ और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो. एक ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकते हो व्हेन यू थॉट कि यू आर इंजर्ड एंड सॉर्ट ऑफ यू वांटेड टू प्ले? या, सो आई वाज प्लेइंग फ्रॉम BPCL in a tournament called as DY Patil T20, which is one of the best tournaments in India. और BPCL अच्छा करके हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे. सेमीफाइनल्स में मेरा फील्डिंग के टाइम पे
बॉल पकड़ने के टाइम मेरा जो पैर है वो होर्डिंग्स होता है ना रोक के बाद, उस होर्डिंग्स के अंदर चला गया. Because I ran, couldn't catch the ball and there were holdings very nearby to me. Correct. मेरा पैर चला गया and मेरा जो groin है राइट पैर का, groin was totally gone. I could feel the sound from my groin. And it is a very sensitive area. So I did not understand what to do. वो मैच तो मैंने, because my body was warm, I was able to play. हाँ, बाद में पता चला कि बट ये सुबह का मैच था. अब हम लोग वो मैच जीत गए. अब शाम में उसका फाइनल्स था against Reliance. What needs to be done? So I spoke to my captain. My wife, who is a physiotherapist, she was also present. So we all discussed. My captain said, Dake, we want you to play by any chance. Because you are really doing well. Plus we are in the finals. So I pushed myself. I took 2 to 3 painkillers. I taped and I did everything. I like iced 7 to 8 times for a gap, between a gap of 3 to 4 hours. Yeah. कैसे वैसे करके मैं ग्राउंड पे उतर गया और ग्राउंड पे उतरने के बाद वो इंजरी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी. ये मुझे पता नहीं चला और मैंने वो मैच खेला. और वो मैच में आई वॉज नॉट एबल टू रन. आई कुड बॉल ओनली 2 overs आउट ऑफ द 4 एंड आई वॉज लिम्पिंग. तब तक मेरा ये टूर्नामेंट से पहले ही मेरा मुंबई प्रीमियर लीग सीजन 1 का ऑक्शन हो चुका था. तो ड्यूरिंग द ऑक्शंस आई वॉज फिट. बट उसके बाद ये चीज़ आया. अब ये इस चीज़ को एसेस करने में, समझने में कितना टाइम लग सकता है, कितना रिकवरी का टाइम है, ये हमको नहीं पता चलता है. द फिजियो, व्हेन आई मेट द फिजियो, ही सेड दैट डाके यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट MPL. एंड आई वाज लाइक सॉरी, हाउ कैन दैट हैपन? लाइक स्टन्ड. इतने सारे इंजरीज हो चुके हैं. ही इज लाइक यू आर गॉन फॉर 2 months और टूर्नामेंट इज इन 10 days. आई वाज लाइक आई डोंट नो, कुछ भी करके मुझे फिट करो. आई डिड एवरी अदर थिंग. मैंने हर एक डॉक्टर के साथ जाके मिला, लेकिन as it is destined, the injury was grave, and because of that match, I was not able to play in the season 1 of MPL. Even after getting selected. That was 2018? That was 2018. Okay. Yeah. Around 2016, you were at your peak, right? And you thought you were doing everything physically, mentally, everything was working well. But then there was something happened with you. थोड़ा आप वो experience आप बता सकते हो? Yeah. So फास्ट बॉलर के लाइफ ने, क्रिकेटिंग लाइफ में एक ऐसा साल होता है जिसमें वो सब कुछ सही करता है. उसका हार्डवर्क, उसका प्रैक्टिस, उसका टेक्निक एंड उसका परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज अलाइंड. वो साल उसको सब कुछ दे जाता है. उसी साल वो बहुत कुछ खेल सकता है, आगे का ऊपर का लेवल. दैट 2016 वॉज माई ईयर व्हेन आई वॉज वर्किंग हार्ड फिजिकली. आई वॉज रियली फिट. आई वॉज बॉलिंग क्विक. आई वॉज टचिंग 140s. And that was the time when a very like upsetting incident happened in a match. Okay. तो वो भी बैटिंग करने के टाइम पे. When I was batting, मुझे ACL इंजरी हो गया. ACL मतलब नी का जो लिगामेंट है, it got broken. और आप पूछोगे अगर कि कैसे हो गया, वो तो बहुत फनी चीज़ है. तो when I was batting, I was running and there's a fielder who came to pick up the ball from covers to mid wicket. मिड विकेट पे बॉल है, कवर्स से मिड विकेट जा रहा था. क्योंकि मिड विकेट खाली था तो वो पकड़ने के लिए गया और उसने मुझे डायरेक्टली डैश कर दिया मेरे नी पे. एंड माई नी गॉट ट्विस्टेड एंड इट वॉज गॉन. एंड वो मैच भी कुछ वैसे भी हम लोग हार गए थे वो मैच. वो भी एकदम लास्ट मोमेंट्स में ये सब हुआ. देन आई लिम्पिंग करके मैं अंदर चला गया. मुझे उठा के लेके गए. वो पॉइंट ऐसा था. उसके बाद मैंने एक्सरे वगैरह निकाला तो समझ में आया कि अरे ये तो पूरा टेयर है. द लिगामेंट विच सपोर्ट्स योर नी टू स्टैंड, इट इज गॉन. एंड दैट वाज द पीरियड व्हेन आई वाज एट माय पीक. सो यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू मेंटली. द फ्रस्ट्रेशन. सो बट आई एम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन सेंट्रिक गाय. आई वाज लाइक ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट. हुआ है तो हुआ है. सो उसके बाद क्या कर सकते हैं. तो सर्जरी करना ही पड़ा मुझे. ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास. सर्जरी किया. लेकिन सर्जरी के टाइम पे उन्होंने बोला कि तुझे एटलीस्ट 7 to 8 months ऑफ रिकवरी पीरियड लगेगा फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट्स. सो आइडियली 7 to 8 months ऑफ रिकवरी पीरियड में आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल डू इट. बट आई वांटेड टू पुश माई सेल्फ बिकॉज आई वांटेड टू कम बैक अर्लियर. एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माई सर्जरी, विद इन द नेक्स्ट 2 days आई स्टार्टेड माई रिहैब विथ लॉट ऑफ पेन. बट आई टोल्ड माई फिजियो
कि करना है भाई, फिट होना है मुझे जल्दी फिट होना है, मैं रोया तो भी चलेगा लेकिन मुझसे करवा ले। हाँ एंड आई वाज लिटरली क्राइंग बिकॉज 2 दिन के बाद ही सर्जरी हुआ है, 2 दिन भी नहीं हुए है तूने रिहैब चालू कर दिया। इट वाज वेरी पेनफुल, बट बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट आई कुड प्ले माई फर्स्ट मैच विद इन 5.5 months एंड दैट कम बैक मैच मैंने 5 विकेट निकाले एंड आई won the match for my team. We were my opposite team were chasing 140 runs and they were 90 for no loss. ओके वहां से मैंने 5 विकेट निकाले, 110 ऑल आउट हो गए वो लोग। एंड दैट वाज माय फर्स्ट मैच। मैंने ब्रेस पहन के खेला है, कर्नाटक ग्राउंड पे मैच था। आई यूज्ड टू प्ले फॉर कर्नाटक स्पोर्टिंग एसोसिएशन। बट द जर्नी वाज कि कुछ भी करना है मुझे, लेकिन इस इंजुरी से बाहर आके आई वांट टू बी एट माय बेस्ट अगेन, बिकॉज those glimpses of me being at my peak were already there in my mind. Correct. That couldn't hold me back. Also, ये 7 महीनों में, सॉरी 5.5 महीनों में मैं टीम के पास जाता था। When I started walking on the crutches, जैसे मुझे अलाउ किया डॉक्टर ने कि तू क्रच पे वॉक कर सकता है, करेक्ट, तो मैं वॉक करके कार में बैठता था दोस्तों के और मैं ग्राउंड पहुंचता था। You support them to get to know what it feels like. You don't want to sort of separate yourself from. I used to wear whites. I used to go there. मैं पानी का बोतल भर के उनको पानी पिलाता था मेरे टीममेट्स को। अच्छा, हाँ, So that I want to be there. I was missing it. So I want to be there. So वो एक हेल्प भी होता था और हाथ में बॉल भी आ जाता था कभी ना कभी। So you are never out of the game. You are still there. I was already there. Yeah. आपने बताया कि you had your corporate career as well as your main career as well. So at that time you were also studying, right? You were studying exactly what? Computer engineering. Computer engineering. तो उसको balance करना तो it must have been a very difficult task. It was a Herculean task. Yeah. So as a kid, I was always an intellectual guy. I was good in studies also. Cricket तो अच्छा ही था, studies में भी अच्छा था. So मुझे I did not want to settle for anything less. मेरा एक मोटो है कि आप जो करो उसमें बेस्ट करो, भले आप क्रिकेट खेलो उसमें बेस्ट रहो, पढ़ाई करो उसमें बेस्ट करो। तो मुझे कहीं भी किसी भी दूसरे चीज़ के लिए सेटल नहीं होना था। क्रिकेट तो मैं अच्छा कर ही रहा था, बट पढ़ाई के मामले में आई पुश्ड माई सेल्फ कि नो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड चैलेंज माई सेल्फ एंड आई वुड कंप्लीट माई डिग्री, बट इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज 4 years of engineering plus the amount of professional cricket that I was playing for multiple corporate companies and club cricket and gym and practice. So everything was coming together. But one thing which made a difference is the timetable, which my father helped me give. Routine. Yeah. तो हमने एक टाइम टेबल बनाया था। उस टाइम टेबल के बेसिस पे कि प्रथमेश तू ये टाइम पे यही करेगा, ये टाइम पे तू यही करेगा। So there were no other distractions apart from studies and my cricket. Correct. So वो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। What was the routine like? If you can share that? So early morning I used to go for gym. Then my college 9 to 5. एक corporate college था। 9 to 5 college. फिर 5 o'clock के बाद शाम को आके पढ़ाई। फिर एक आध दिन में कॉलेज नहीं जाता था। मॉर्निंग लेक्चर्स आई यूज्ड टू मिस, और वो मॉर्निंग लेक्चर्स के बदले मैं प्रैक्टिस जाता था CST। ओके, सो प्रैक्टिस कभी जाना तो एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन कॉलेज। प्रैक्टिस से आने के बाद फिर ब्रेक, फिर वापस शाम को जिम, फिर पढ़ाई, फिर सो जाना। इसके साथ साथ प्रॉपर डाइट। सो ये जो ऑल्टरनेट हम लोग ने स्केड्यूल रखा था, उसके अलावा अगर कोई मेरा एग्ज़ाम आता है तो मेरे पास एक आर्ली स्केड्यूल भी होता था कि 9 to 10 मैं पढ़ाई करूँगा, 10 से 11 मैं कोर वर्कआउट कर लूँगा, 11 से 2 मैं वापस पढ़ाई करूँगा, 2 से 5 मेरा प्रैक्टिस है, 5 के बाद घर आके फ्रेश होके 1 घंटा अपने आप के लिए फॉर रिलैक्सेशन, देन 5 to 6 रिलैक्सेशन, 6 to 8 अगेन स्टडीज फॉर द एग्जाम्स। दिस यूज टू बी माई रूटीन। आई वुड टेल यू वन थिंग मोर, इफ़ यू नो इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 से 4 दिन का गैप मिलता है। वो 3 से 4 दिन का गैप में मैंने टाइम शील्ड के मैचेस भी खेले while the exams were going on. Yeah. Okay. So during the exams also I was playing. और वो मैच हमारा शुरुआत होता है 10 o'clock, it ends at 4:35 मुंबई में, वापस आते आते 7 o'clock, फिर 7 से लेकर रात को 2 बजे तक I used to study, फिर नेक्स्ट दिन वापस मैच। ऐसे 3 दिन का मैं मैच खेलता था, उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम को जाता था। सो
देखा जाए तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कॉलेज से भी सपोर्ट नहीं था, बिकॉज कॉलेज के लिए क्या है, तुम एक एवरेज रेगुलर स्टूडेंट हो, बराबर, दे हैव नथिंग टू डू विद व्हाट यू डू इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर ॲक्टिव्हिटीज. ओके, सो दे यूज टू से की नाही अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यास आता त्यांना कोण समजवणार की मी एक्झॅक्टली काय करतोय अभ्यासाशिवाय. हाँ, Apart from that, I was also in the development squad of Rajasthan Royals during that time. Okay. I used to travel to Jaipur also. हाँ, तो वो करके मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड आई पास्ड आउट विद द फर्स्ट क्लास. okay. So I am a B in computers with the first class. It was very difficult journey. When you were writing the exams, क्रिकेट के थॉट्स आ रहे थे कि हाँ मुझे आज ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, ऐसा कुछ? बहुत बार. परफेक्ट. बट आई वॉज वेरी प्रोफेशनल इवन दैट एज में. वो टाइम टेबल मुझे हेल्प किया ऐसे टाइम पे कि मुझे अगर वो टाइम उसके लिए दिया है ना, तो मेरा माइंड उधर ही रहना चाहिए. तो एग्जाम के टाइम पे मेरा एग्जाम के लिए मेरा दिमाग चलता है, और क्रिकेट के टाइम पे क्रिकेट का दिमाग चलता है, बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो आई नेवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी ऑफ देम. तो यू सेड कि यू आर अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्क्वाड फॉर आरआर, राइट? करेक्ट. उसका एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा था, हाउ वाज दैट लाइक? It was a wonderful experience. I was playing these under 19 and under 23 matches in Mumbai. And जैसे मैंने आपको बताया कि the slow ones which I was developing and bowling. So this might have caught the eye of the scouts of RR. तो उन्होंने मुझे पिक किया. उन्होंने बोला तो हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड में हम तुझे ले रहे हैं. We'll groom you and we'll push you to play IPL because you are really having some skills which not everybody has. So this is where the journey began. During the RR, I used to share dressing room with many international cricketers like Shane Warne, Rahul Dravid, Shane Watson, Ross Taylor, many more. So, as a young kid, sharing the dressing room, sitting day in and day out with these guys was already an overwhelming experience for me. But उसके साथ साथ मुझे अपने आप को ये भी बता रहा था कि मैं वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गया हूँ, मैं वहाँ पे अपना गेम इंप्रूव करने के लिए गया हूँ, और उनका विकेट निकालने के लिए मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ. दैट वॉज माई एटीट्यूड. और दिस थिंग हेल्प मी बिकॉज इन एवरी सेशन व्हेन आई हैव टू डू सम मिस्टेक, आई हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, विच इज़ वेरी मच नीडेड इन अ शॉर्टर फॉर्मेट. फिर देयर वर सो मेनी टिप्स गिवन टू मी. आई कैन ऑल्सो टेल यू वन स्मॉल थिंग अबाउट शेन वॉर्न. श्योर. सो तभी Shane Warne was the captain of RR, and he saw me. He's like, who is this guy? Get him in for the match. So there was a practice match, like a match selection match for the entire squad of Rajasthan Royals, and he made me play it at Savai Man Singh Stadium, Jaipur. And he was my captain. दूसरे टीम का captain was Rahul Dravid. So I bowled really well. And I could easily, vividly remember that he was telling me during my bowling ki, hey Dak, you're bowling really well, might keep bowling. Don't do anything different, just keep bowling and you'll get your wicket. So that is what he told me that time. And I bowled well. So he liked me as a bowler. Then there was a practice session on the next day. He told the management that I will bat and I want this guy to bowl me. तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ता है? This was in Jaipur. तो I picked my bag and I went. गया. उसने मुझे बताया कि डाके bowl a slow one to me but don't tell me. अच्छा, हाँ, surprise me. I was bowling length balls and then I bowled a slow one and he was foxed. Then after some time he told me, now do one thing. Now tell me that you are bowling a slow one and then bowl. Okay. So I used to tell him, I used to just give a handshake, signal, like a wave, ki slow one. Like, okay, get ready. And then even after being ready, I was foxing him. And he was getting foxed with the slow ones. So he was so impressed. He was telling me ki, this guy will do really well in the coming future. I want him to play the IPL as soon as I can. So it really went well from there. Then the whole management of RR, they were pushing me ki, like strategies में भी मुझे help कर रहे थे. कैसा डाल सकता है ये सिचुएशन में, तेरा फील्ड क्या होना चाहिए. सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ सीखी जब मैं डेवलपमेंट स्क्वाड में था. लेकिन द डिफिकल्ट पार्ट वाज
the challenging part, if I have to tell you, I cannot just say the positive part. The challenging part was also there. The challenging part was कि मुझे chance नहीं मिल रहा था खेलने के लिए. Like I was not fetched in the IPL even after performing well and doing well and impressing everybody. वो जो push था वो उस time पे शायद एक आध मैच में या एक आध साल में मुझे मिल जाता, तो then you know the things would have been different. Yeah. And I knew I had something special in my bowling. Some skills were there which not everybody has. And death over में डालने वाला वैसा bowler, I think I was good at it. And मैं ये भी चीज़ मानता हूँ कि कोई भी bowler perfect नहीं होता है. हर एक player को evolve होना ही पड़ता है with time. तो वही मेरा evolution phase भी था. Plus I was doing well. Plus I was impressing everybody. That was a big thing. So the challenging part was कि वो push नहीं मिला. तो mentally एक यंग गाय है जो अच्छा कर रहा है, जो सेटअप में है, जो कंप्लीटली कमिटेड है, जो इंजीनियरिंग के साथ साथ ये कर रहा है. बराबर. यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एगनी दैट आई वाज गोइंग थ्रू व्हेन आई वाज बीइंग गिवन द एक्सक्यूजेस कि नहीं यार इस साल नहीं है, नहीं यार इस साल नहीं. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मुंबई प्रीमियर लीग का आपने अभी बताया कि यू गॉट इंजर्ड, बट देन यू केम बैक द सेकंड सीजन फॉर मुंबई प्रीमियर लीग एंड यू रिप्रेजेंटेड नॉर्थ मुंबई पैंथर्स. करेक्ट. सो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि वो कैसा था. हाउ डिड यू परफॉर्म देयर? सो आई वाज प्रिविलेज्ड टू बी इन वन ऑफ द टीम्स व्हिच वाज नेम्ड एज अंडरडॉग्स. ओके. सो सब टीम में अच्छे प्लेयर्स थे. हमारे टीम में कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेटर कोई था नहीं. कि पृथ्वी शॉ वाज लीडिंग आवर टीम एंड ही वाज ऑलरेडी डूइंग वेल. बट हमारा जो बाकी का टीम का सेटअप था, एवरीबडी वाज गुड एट देयर ओन स्किल्स बट अंडरडॉग्स. ठीक है, ये लोग करेंगे अच्छा, लेकिन हम अंडरडॉग्स ने वी वन द चैंपियनशिप ऑफ मुंबई प्रीमियर लीग. सो वो जो जर्नी था अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर उमेश पटवाल, ही वाज आवर कोच एंड मेंटर. सो इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस. जिस तरह से हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, जैसे जैसे हर एक ने कंट्रीब्यूशन दिया, लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हर 2-3 मैचेस में सेम ही मैन ऑफ द मैच हुआ है. There were different people who were stepping up and putting their hands up and performing for the team. Especially for me, हम लोग ने कैसे एक bowling का ग्रुप किया था. So मैं मेरे strategies, मेरा plannings, I used to share with my bowlers in the bowling group of my team. And when it came to the finals was one of the most memorable match of my life. So the finals में we were defending 142 at Wankhede under lights. So 142 is pretty much easy target to chase as far as Wankhede is concerned. But we'd restricted them. I picked up 3 wickets in that match and I broke crucial partnerships. And I could like properly remember the stadium was jam packed. 30,000-40,000 people did not have place to stand. बट लोग कैसे भी करके देखना चाहते हैं मैच को. वहाँ पे मेरे बैनर्स लगे कि प्रथमेश डाके, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, दे केम टू चीयर मी अप. एक बार ऐसा मेरा ध्यान गया एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई वाज लाइक नो, आई डोंट वांट टू, करेक्ट, आई डोंट वांट टू लाइक डिस्ट्रैक्ट माय फोकस बिकॉज ये हो सकता है. तुम्हारी फ्रेंड्स फैमिली है जो तुम्हारे साथ बाकी टाइम रहते हैं, वो तुम्हारा बैनर लेके तुम्हारे स्टैंड में खड़े हैं. सो इट can cause a bit of distraction, but I did not let that happen. Back to focus. Yeah, back to my games and just doing what I do my best. और जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे, जैसे कि मैच के पहले हम लोग जो प्रेपरेशंस करते थे कि आज मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, सबको पता है मैं स्लोअर वन डालता हूँ. वो तो पहले से डालते आ रहा हूँ, आज भी मैं डालता हूँ. ओके, तो वो चीज़ पे मुझे विकेट तो निकालना ही है, बट उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं बैट्समैन को एक सरप्राइज कर सकूं. वेरिएशंस, या द अदर वेरिएशंस, हाउ माय प्लान्स शुड रिवॉल्व अराउंड व्हाट. वो सारा चीज मैंने चेंज कर दिया उस टाइम पे. लाइक फॉर द सेमीज एंड द फाइनल्स देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई चेंज व्हिच वर नोटिस्ड बाय माय कोच, और उन्होंने भी मुझे गाइड किया उसमें. लेकिन सामने वाली टीम को वो पता नहीं चलना चाहिए या वो समझ में नहीं आना चाहिए, इसके लिए आई वॉज वेरी मच कॉशियस. और वो जो चीज़ था, वो जो स्मार्ट डिसीजंस मैंने लिए, उसकी वजह से मुझे स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल्स का अवार्ड दिया गया. ओके, बिकॉज आई बोल्ड 3 for 15 runs in the finals, which we won, of course. What is that smartest? Can you explain that? So basically, myself and
Atif Attarwala, he was my other bowling partner. Like we bowled equally well, we both equally took 3 wickets. बस उसने 1 रन मेरे से ज़्यादा दे दिया था. Okay, and he batted also, so he got the man of the match, which he deserved. Okay. So they were quite in a bit of dilemma कि man of the match किसको दिया जाए, डाके को कि आतिफ को. Correct. But दोनों ने भी उतना इक्वली काम किया है. So he bowled well in the death and in the start. उसने crucial wickets लिए. और जो पार्टनरशिप्स हो रहे थे जिसकी वजह से वो लोग मैच इजीली जीत सकते थे वो मैंने तोड़ दिए. सो ड्यू टू दो स्मार्ट डिसीजंस व्हिच आई टुक एट द राइट मोमेंट एंड द वेरिएशंस एंड द डिलीवरीज दैट आई बोल्ड व्हिच कंप्लीटली आउटफॉक्स द बैट्समैन, the committee felt that he is really a smart bowler and he deserves something if not the man of the match. So they awarded me with smartest player of the match award. So you've also played county cricket in Netherlands. वहाँ पे जो काइंड ऑफ एक्सपोजर है वो इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स वहाँ पे स्विंग ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है. सो वो उसका एक्सपीरियंस है, उसका जर्नी बताइए. Yeah, so basically, first of all, Netherlands is a beautiful country. Okay, yeah. It's very beautiful. So if you go there, like, I used to just stare at the meadows, the huge meadows, the fresh air, the non-polluted areas, less people. Like humans are also quite accommodative. So वो सबसे पहले मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने ये सारी चीज़ नोटिस किया. Plus it was cold. मैं जब गया तब जैसे ये MPL खत्म हुआ, नेक्स्ट डे मेरा फ्लाइट था. Okay. For Netherlands. तो यू कैन इमेजिन MPL खत्म हुआ जून में विच वॉज 40 डिग्रीज इन मुंबई और वहां पे जाके डायरेक्टली 14 डिग्रीज. देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस. तो बॉडी को एडजस्ट होने में भी बहुत टाइम लग गया. लेकिन नेक्स्ट डे मेरा मैच था. ओके. एज सून एज आई लैंडेड नेक्स्ट डे आई वाज प्लेइंग अ मैच जिसमें हल्का हल्का बारिश हो रहा है. एकदम ठंडा है, हवा चालू है. एंड दैट स्वेटर एंड ऑल यू हैड टू वेयर. स्वेटर या लाइक अरे कल तक तो मैं ऐसा था और आज तक आया ऐसा हो. So it was a big difference. But थोड़ा टाइम लगा, 2-3 और लगे थोड़े से acclimatize and everything. Yeah, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था. प्लस उसमें एक नया बात ऐसा है कि तुमको तुम्हारा खाना खुद बनाना है. Okay. होटल्स वगैरह कुछ पता नहीं है. कल ही तो पहुंचे हो तुम. So nothing, you have to do everything by your own. So it was a very वहाँ पे भी challenges शुरू हुए. वो थोड़े डिफरेंट टाइप के थे लेकिन थे तो. सो शुरू हो गया. बट जैसे जैसे मैं खेलते गया थोड़ा मुझे आइडिया आते गया कि यहाँ पे स्विंग बॉल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. वहाँ पे एस्ट्रो विकेट्स थे जहाँ पे बॉलिंग करना डिफिकल्ट है एक्चुअली. क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर इफ यू आर बॉलिंग ऑन एस्ट्रो टर्फ योर नीज गेट लॉट ऑफ लोड. व्हाट इज एग्जैक्टली एन एस्ट्रो टर्फ? हार्ड पिचेस. ओके. सीमेंट के ऊपर जो मैट डाला जाता है ना, ओके, ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल मैट, वो आर्टिफिशियल मैट के ऊपर हम लोग का मैचेस होता था. 80% ऑफ द मैचेस वेयर आर्टिफिशियल, ओनली 20% वेयर ऑन द टर्फ रेगुलर ग्राउंड्स. अच्छा, सो उसके वजह से नीज का थोड़ा इशू रहता था. बिकॉज यू आर पुटिंग मोर लोड ऑन द नीज, यू आर रनिंग एंड देन यू आर लैंडिंग, एंड व्हेन यू आर लैंडिंग ऑन द सीमेंटेड पिच. हां, इट इंपैक्ट्स द नीज. हां, इंपैक्ट्स द नी अ लॉट. तो थोड़ा सा वो तो चैलेंज भी था. बाद में मुझे थोड़ा सा पेन होने लग गया. हैमस्ट्रिंग्स में ज़्यादा लोड आने लग गया. उसमें मुझे याद है मुझे इंजरी भी हो गई. 2 मैच मैंने मिस किए हैमस्ट्रिंग के वजह से. हैमस्ट्रिंग गॉट पुल्ड. बट ओवरऑल वेरी रिच एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू विन दैट मैच फॉर योर टीम और द टीम विल लूज. ये काउंटी क्रिकेट का नेचर है. अब कोई भी काउंटी क्रिकेट खेलो. सो वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस तरीके से तुम्हारे प्लान्स डेवलप करना. और जो टूर्नामेंट में खेल रहा था वो टूर्नामेंट इज द टॉप टूर्नामेंट ऑफ नेदरलैंड्स. उसी से उनका इंटरनेशनल टीम सिलेक्ट किया जाता है. सो ऑब्वियस सी बात है सब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हम लोग के साथ में ही खेल रहे हैं. दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू प्लेइंग ऑन दोज कंडीशंस ऑफ मैटिंग. मैं तो अलग था, वहाँ मेरे लिए नया चीज़ था. बट फिर भी आई डिड वेल. एंड स्लो वंस मैंने वहाँ पे भी यूज़ किए, बाउंसर्स यूज़ किए, लाइक लॉट ऑफ वेरिएशंस. वर यू एबल टू ट्रिक द बैटर्स? या आई वाज एबल टू. बट मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल क्यों हुआ था बिकॉज बॉल रुकता नहीं है ना, ब्रेक नहीं होता है स्लो वंस में या वेरिएशंस में. मैट है तो फटक से आ जाता है बैट पे. तो इवन दो दे आर फॉक्स्ड दे कैन स्टिल गेट द टाइम. सो इट वाज डिफिकल्ट. तो उसमें भी क्या करूँ मैं, वो भी स्मार्टनेस मुझे यूज़ करना पड़ा. अभी आउट तो करना है. सो मेरे प्लान्स चेंज होने लग गए. बट आई डिड वेल. आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस and wonderful journey it was, like 3 to 4 months. It was amazing. Cricket के अलावा you also are a physics professor
तो वो how did that happen? Well, as I mentioned earlier, that I met with an accident on field and मेरा ACL was gone. And I got a surgery done. And surgery, as I told, I had 7 to 8 months to recover. So in that period, I wanted to do something which will fit my intellectual capacity. मुझे ऐसे खाली बैठे नहीं रहना था. I wanted to do something. So मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि क्या कर सकता हूँ. Then I actually shared this with one of my friend. I told him कि यार मैं क्या कर सकता हूँ मेरे फ्री टाइम में जिसमें मैं थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर सकता हूँ. He's like, why don't you try teaching? I said, I never taught. That was never my thing. मतलब करके तो देख. मैथ्स सिखा सकता है तू, मैथमेटिक्स तो सिखा ही सकता है. इंजीनियरिंग में तो तूने मैथ्स किया है, तू वैसे भी पढ़ाई में अच्छा है. देख मैथ्स सिखा, फॉर्मूलाज वगैरह तो तुझे पता रहेंगे. नहीं है तो सीख सकता है. I was like, ठीक है, I can try teaching, but rather than mathematics, I will choose physics. He's like, देख फिजिक्स अगर चूज कर रहा है तो तुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा. I was like, मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई करना ही पड़ेगा. उससे अच्छा मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ. उसका रीज़न ऐसा है कि फिजिक्स इज साइंस एंड डे टू डे बेसिस पे सब जगह पे फिजिक्स है. इन एवरीथिंग वी डू इन आवर डेली लाइफ. करेक्ट. राइट फ्रॉम ब्रशिंग द टीथ टिल स्लीपिंग, एवरीथिंग इज साइंस. ट्रू. व्हाई डोंट आई डू दैट? उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो आई विल चूज दैट वन. तो ही सेड कोई भी चूज कर. देन आई वाज लाइक ओके फाइन. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फिजिक्स फर्स्ट. 8, 9, 10 का जो मैंने लिटरली मैंने किताबें खरीदी और मैंने पढ़ाई शुरू किया कि हमको सब पता होता है लेकिन जब पढ़ाने जाते हो तुम्हारे पास भी उतना नॉलेज होना चाहिए. यू शुड बी वेल इक्विप्ड विद द क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स रेज. एंड दैट इज वेयर माय जर्नी स्टार्टेड ऑफ टीचिंग. व्हेन आई गॉट इन डेप्थ इनटू द स्टडीज, आई गॉट मोर इंटरेस्ट. Because one thing which I would like to mention, when I was a kid, I was very much fascinated by stars, planets. वो जो न्यूज़पेपर में कटिंग्स होते थे ना, छोटे छोटे आते थे, वो मैं लिटरली कट करके एक नोटबुक में स्टिक करता था कि अरे आज प्लूटो के बारे में आया है, whether it is a planet or not. Correct, dwarf planet. Yeah. बहुत सारे, मेरा पूरा बुक भर गया था. अच्छा. तो ऐसे मुझे लगा कि अरे मैं फिर से वो चीज़ रिलीव कर रहा हूँ जब मैं खुद पढ़ने लग गया. एंड I was really interested in that. So when I started learning, slowly जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई सिखाना, उनको फिजिक्स सिखाना, तो मुझे और इंटरेस्ट आने लग गया. इसीलिए क्योंकि मैं उनको एग्जांपल्स देता था क्रिकेट के. अच्छा. हाँ, करेक्ट. फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन के 3 लॉज है. अब तीनों लॉज में हर एक लॉ के बारे में अगर बात किया जाए तो उसमें क्रिकेट का कोई ना कोई एग्जाम्पल आ ही जाता है. ओके, एक थर्ड लॉ तो आपने सबको पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन वाला. उसके लिए एग्जांपल मेरे पास बॉल है तो मैं बॉल लेके जाता था पढ़ाई करने में. अच्छा, उनको सिखाने के लिए बेसिकली. ओके, यू इंटीग्रेटेड क्रिकेट इन योर टीचिंग स्टडी. सो स्टूडेंट्स को भी दे यूज्ड टू बी लाइक, अरे सर आज बॉल लेके आए, कुछ नया सीखने मिल रहा है. दे कैन आल्सो रिलेट. करेक्ट, दे कैन आल्सो रिलेट बिकॉज़ वो भी खेलते ही है ना बच्चे. बराबर. तो उनको समझ में आने लग गया. दिस इज द वे व्हेन स्टूडेंट्स गॉट इंटरेस्टेड. तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लग गया. लाइक चलो इनको और अभी और सिखा देता हूँ. धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को मेरे भी खुद के क्रिकेट में अप्लाई करना शुरू किया कि फिजिक्स की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं खुद के इसमें अप्लाई कर सकता हूँ. एंड दिस इज वेयर द इंटरेस्ट इन बोथ क्रिकेट एंड स्टडीज, टीचिंग ऑफ फिजिक्स, इट वेंट हैंड इन हैंड. What exactly did you learn, if you can get in a little technical? A simple example if I give you, fast bowling is all about momentum. You must have heard momentum word. Sure. Momentum मतलब P is equal to mv. Momentum is equal to mass into velocity. Okay. So mass, we are a mass. हम जो velocity से भागते हैं उससे क्या जनरेट होता है? मोमेंटम जनरेट होता है. Okay. तो वो जो हम लोग जब भी रन अप में मोमेंटम जनरेट करते हैं तो वो जनरेट कितना करना चाहिए? उतना करना चाहिए जिसके वजह से तुम बॉल डिलीवर कर सको, बिकॉज दैट इज द एंड रिजल्ट. ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है वरना आप रुक ही नहीं पाओगे. कम भी हो जाएगा तो तुम्हारा बॉल डिलीवरी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. सो व्हाट इज दैट ऑप्टिमम मोमेंटम विच यू नीड टू डेवलप फॉर योर ओन बॉलिंग? हर एक का मास अलग है. हर एक उस मास के हिसाब से उसका वेलोसिटी होना चाहिए. ये चीज़ मुझे खुद पे अप्लाई करने के बाद मुझे वो समझ में आई. एंड आई वॉज मोर इनक्विजिटिव अबाउट इट. What is that one piece of advice which you would like to give to any young budding cricketer? You need to keep a lot of patience. The reason is because now
this upcoming generation that I see, they lack in patience. उनको सब instant चाहिए, quick चाहिए results, और जब results नहीं मिलते they get frustrated and they quit. और जो quit नहीं करते वो change कर देते. But they don't want to go through the hard process or a simple process. Ultimately वो process की बहुत ज़रूरत है, जो बच्चों में कमी दिख रही है मुझे. उनको रिजल्ट चाहिए. रिजल्ट इन द सेंस क्या कि उनको मैचेस खेलने हैं, मैचेस खेल के परफॉर्म करना है. परफॉर्म करने के बाद परफॉर्म नहीं हुआ, अरे परफॉर्म नहीं हुआ तो मैं दूसरा मैच खेलता हूँ, वहाँ पे परफॉर्म करता हूँ. They what they need to understand, you need to be patient and follow up certain process. If you're good at process only, then everything will start happening on its own. So one thing is lacking in the young generation is the patience, and second is the focus. They lack a lot of focus. Talking about, I know we are all on social media, but sure. Social media is one of the reasons for a big distraction for youngsters. Yeah. The reason is because everybody has their own smartphones now. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम स्मार्टफोन यूज़ मत करो या इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ मत करो, वॉट एवर इट इज़, बट उसके लिए भी एक लिमिट होना चाहिए. वो लिमिट कौन सा है, ताकि आप अपने लाइफ में अपने रेगुलर कामों में डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करो. ये बहुत ज़रूरी है. वो जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वॉट दे आर लैकिंग. सो इफ़ दे टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, पेशेंस एंड फोकस, आई थिंक एवरी बडिंग क्रिकेटर हैज़ a huge future in India. आपने प्रोसेस के बारे में भी बोला था, so how important is that process? So प्रोसेस का आपको मैं एक जनरल गाइडलाइन देता हूँ कि आप एक सर्टन रूटीन फॉलो करते हो. वो रूटीन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, और वो रूटीन के बाद आपको पता है कि वो चीज़ अगर मैं करूँगा तो मेरा गोल्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैटिंग को जा रहा हूँ तो बैटिंग को जाने से पहले, मैच को जाने से पहले मैं कुछ ड्रिल्स करूँगा, मैं कुछ पुल शॉट्स खेलूँगा, या फिर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं 10-12 बॉल डालूंगा साइड में, मैं मेरा वार्म अप करूँगा, प्रॉपरली मोबिलिटी करूँगा, पूरा स्ट्रेच करूँगा. सो दैट इज़ अ प्रोसेस. व्हेन दैट प्रोसेस हैपन्स यू आर रेडी फॉर द मैच. तो मैं मैच का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये रेगुलर प्रैक्टिस के टाइम पे तुम्हारा डाइट इंपॉर्टेंट होना चाहिए. फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ट्रेनिंग. प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट योर साइकोलॉजिकल बिल्डिंग, like what mindset do you bring onto the field, that is very important. So ये 4-5 चीज़ें ऐसी है they all come under the one process. If you do this process right, automatically you do well in a match, because match is just an extension of practice. Correct, yeah. Okay. वहाँ से प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग मैचेस से अगर सीखते तो सब लोग लेजेंड्स होते. Sure, yeah. तो उससे अच्छा है हम प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे हम मैच खेल रहे हैं. So this is where the process comes into play. So this is a segment for where you'll have to answer in one word, right? Okay. If not a cricketer, what would you have been? Very difficult question. Nothing else. Cricketer. Okay. One quality which young cricketers must have. Focus. If you had to sum up your entire cricket ka journey in one word, what would it be? Magical. And if you had to sum up Test cricket, just that one format, in one word? Can I say 2 words? Sure, sure. Prestigious and royal. Because Test cricket is that special. Yeah. Favorite spell? I have 2 spells which are equally important. One at Wankhede Stadium, finals of North Mumbai Panthers, MPL, 3-4-15. That was one of my favorite spells. Another is Mumbai versus Rajasthan, where I again took 3 wickets and I had bowled the 17th over of the match as a maiden over. Okay, yeah, that's kind of special. People want to hit you, but at that time you bowled. I bowled a wicket maiden basically. Okay, you picked up a wicket. Wicket as well, yeah. Favorite cricket ground? Wankhede Stadium. And if you had to represent any IPL team, which one would it be? RCB. Virat Kohli. One of the reasons. Okay. But since RCB has not won, I will help them to win as well. Correct. RCB, please. If you want to win a trophy, then you have to sort of get Prathamesh Daki. What are your upcoming goals? I would like to know that. Yeah, so there is this first tournament coming up, Navi Mumbai Premier League, जिसका ऑक्शन हुआ है ऑलरेडी. और मैं कल्याण टस्कर्स करके टीम है वहाँ से खेल रहा हूँ. Okay. It will happen in few days.
आफ्टर दैट जैसे मुंबई प्रीमियर लीग सीजन 2 हुआ था एंड वी आर स्टिल द डिफेंडिंग चैंपियन. श्योर या आई विल बी आई वुड लव टू प्ले दैट टूर्नामेंट एज वेल, जिसका ऑक्शन फिर से होगा एंड वो भी मैं खेलूंगा, विच विल हैपन आफ्टर IPL मे बी अराउंड 26th or 27th May. So that is, these two tournaments are my upcoming goals as of now. Fingers crossed that you will do well. Yeah, I will do well. Right now, you are you have your own academy. It's called Ace Performance Center. What inspired you to start this academy? What inspired you to become a coach? And what is your coaching philosophy? So, coaching and mentoring, these are two different aspects. So, I am mostly into mentoring these young kids. And young kids in the sense, not only a kid who is in 2nd or 3rd standard, I also coach people who are like much more grown up in age. Because what I believe in coaching is the process. What is the right process for you to develop yourself as a good cricketer and enhance your own potential. So I want to enhance each and every player's potential as much as they can. Now there is a certain way and certain procedure for doing it. Now what is that procedure? That procedure can be different for different individuals. For that, what I do is I understand the mindset of that particular player. What is the family background? What are his thought processes? What are his goals? How determined he is or she is? And based on that, I inculcate a program for that individual, and that program and that process I make him follow it. And जब वो प्रोसेस फॉलो कर जाता है, जब वो शुरू कर देता है, तो उसको मज़ा भी आने लगता है, वो क्रिकेट भी सीखता है और उसका ग्रोथ फास्ट हो जाता है. और ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ. मेरे पास ग्रुप ट्रेनिंग नहीं है. तो व्हेन आई हैव सर्टेन फ्यू किड्स और फ्यू प्लेयर्स, वो जो प्लेयर्स होते हैं मैं उनको उनके हिसाब से ट्रेन करता हूँ, ताकि उनको समझे कि वो क्या है और वो उनका पोटेंशियल ज़्यादा कर पाए. उसका रीज़न भी ऐसा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स दे imitate somebody else. हाँ, true. They try to, कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, which is not a bad thing. But is it right for them? They don't understand it. बहुत सारा इस प्रोसीजर में ना वो अपना इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर जाते हैं. जो हमको नहीं चाहिए. वो जो पैदा होके आए हैं, उनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान ने दिया है, कुछ एक सर्टन वे दिया है जिस वे से वो क्रिकेट खेले. वो वे फाइंड आउट करना अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं हूँ. और वो वे को एनहांस करके ऊपर के लेवल तक कैसे लेके जाना है, क्योंकि मैं उस जर्नी से गया हूँ, तो मैं उनको और अच्छे से समझा सकता हूँ. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू एंजॉय द गेम ऑल्सो परफॉर्म वेल. दिस इज माई होल थियरी ऑफ एस परफॉर्मेंस सेंटर. When did you start this? It's been just a year. Okay. Last February. Last February 2023 actually. Okay. And how do you see the future of this academy? It has a bright future. Reason being, I am myself involved in it. Like I conduct the sessions personally. Secondly, a lot of these players, they need individual attention. जब individual attention मिलता है तब ही उनका प्रोग्रेस फास्ट हो सकता है. और वो इट्स लाइक अ प्राइवेट क्लास. सो वैसे मैं कर सकता हूँ. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ्यूचर है. बिकॉज अगर आप जनरल ट्रेनिंग में जाओगे तो मेरे पास अगर 40 बच्चे हैं तो आई कैन नॉट गिव जस्टिस टू ऑल द प्लेयर्स. वेयरएज इफ आई हैव फ्यू प्लेयर्स, आई विल गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. सो मेरा पूरा अटेंशन उनके ऊपर है. उनके सारे मिस्टेक्स, उनके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे पता है. तो वो सारा चीज़ का डेटा रहता है मेरे पास. आई हैव एन एक्सेल शीट मेंटेन्ड ऑफ ऑल दिस प्लेयर्स कि किसने कौन से सेशन में क्या क्या किया था. कल अगर तू मुझे पूछेगा कि सर ये दिन में मैंने ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मिस्टेक हुआ था, तो मेरे पास उसका आंसर भी है कि इस दिन पे तूने क्या गलत किया था और क्यों गलत किया था. वो बेसिस पे मैं उनसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो ये जो मेरा एक यूनिक चीज़ है, उसको मैं उससे काफ़ी बच्चों को कनेक्ट कर सकता हूँ. और जिसको भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर फॉर देम. Any particular name which you would like to tell everyone कि भाई ये एक particular player है which can do well in the future? Any particular player you would like to share? Actually, there are two players. Okay. One is in 10th standard now. Akshan Singh. He's really doing well.
And the second player is she is in second standard, Arna Shete, leg spinner. छोटी है, amazing future ahead, and very dedicated. Hopefully one of these players goes on to represent our Indian cricket team. But thank you so much प्रथमेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके. We got to know your journey, we got to know your struggles and your bright academy which like जैसे आपने बताया. Thank you so much यहाँ पे आने के लिए and we wish you all the best. Thank you so much for inviting me. Thank you so much.